Welcome once again to a brand new lesson guys. This is Kanchan and you're watching me on English Connection guys. आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. गाइज इस वीडियो में आप अगर अंत तक बने रहे तो आप पाएंगे कि आप ऐसे एक्सप्रेशन सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही कमाल के होंगे. तो सेंटेंसेस के साथ एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव लगेगी और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आप रोज यूज ना करते हो. वीडियो में ज़रूर से अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. तो सबसे पहला जो सेंटेंस है आपके सामने वो है मेरा चेहरा खराब हो रहा है. तो जैसे आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाए या फिर दाग धब्बे कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कहते हैं मेरा चेहरा खराब हो रहा है. इंग्लिश में आप बोलेंगे माई फेस इज ब्रेकिंग आउट. क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग आउट. तो यहाँ ब्रेक आउट का मतलब टूटने वाली बात नहीं है, यहाँ यही है इसका मतलब कि मेरे चेहरे पे कुछ पिंपल्स कुछ दाने कुछ भी हो गए तो उसके लिए आप ये यूज करने वाले हैं ब्रेक आउट. ठीक है, माई फेस इज ब्रेकिंग आउट. इट सिंपली मीन्स द स्किन ऑफ माई फेस इज गेटिंग बैड. दैट मीन्स कि जो त्वचा है मेरी जो त्वचा है चेहरे की वो खराब हो रही है. क्लियर? मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं. ये भी बहुत ही कॉमन है. इसके लिए आप ये तो बोलते ही हैं आई हैव डार्क सर्कल्स अंडर माई आईज. उसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बैग्स. तो काले घेरे हो जाएं या थोड़ी सी यहाँ की स्किन फूली सी हो जाती है उसके लिए भी, यानी सूजन सी लगती है उसके लिए भी आप इसे यूज़ करेंगे. आई हैव बैग्स अंडर माई आईज. आई हैव बैग्स अंडर माई आईज. चलिए, मेरा चेहरा सुबह के समय फूला हुआ होता है, सूजा हुआ सा होता है और कई बार ऐसा होता भी है बहुत लोगों के साथ, या फिर कह लीजिए आम तौर पर ऐसा होता है. तो आप क्या बोलेंगे? माई फेस इज पफी. तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पफी. माई फेस इज पफी इन द मॉर्निंग. क्या बोलेंगे? माई फेस इज पफी इन द मॉर्निंग. या फिर यूजुअली माई फेस इज पफी इन द मॉर्निंग. आज सुबह मैं अलार्म बजने पर भी सोता रहा. मतलब अलार्म बजता गया, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सोता रहा. तो इसके लिए एक सिंपल और बहुत ही प्यारा सा फ्रेजल वर्ब है स्लीप थ्रू. ये यूज करेंगे आप. दिस मॉर्निंग आई स्लेप्ट थ्रू माई अलार्म. सो स्लीप थ्रू समथिंग दैट मीन्स कि उस चीज़ को आपने सुना ही नहीं, उस दौरान आप सोते ही रहे. दिस मॉर्निंग आई स्लेप्ट थ्रू माई अलार्म. आगे से आप इसे यूज़ करेंगे. अब अलार्म की बात की तो अलार्म बजने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अलार्म बजा कहना है तो आप बोलेंगे द अलार्म वेंट ऑफ. यानी कि गो ऑफ की सेकेंड फॉर्म यूज हुई यहाँ पे, वेंट ऑफ. अब आप कहेंगे गो ऑफ तो मतलब कि कोई चीज़ ऑफ हो रही है, लेकिन अलार्म में याद रखिए गो ऑफ जैसे बॉम्ब होता है वो एक्सप्लोड होता है. गो ऑफ मतलब फूट जाना, वैसे ही अलार्म बजना, गो ऑफ मतलब बजना. तो इसका मतलब है द अलार्म रैंग. तो आप ये तो बोल ही सकते हैं बट ये बोलेंगे ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, द अलार्म वेंट ऑफ. तो अब बात आती है कि जब अलार्म बजने के लिए ये यूज़ किया तो अगर अलार्म बंद हो गया तो क्या बोलेंगे? अलार्म बंद हो गया, द अलार्म टर्न्ड ऑफ. ठीक है, बंद होने के लिए टर्न्ड ऑफ. आपने अलार्म बंद कर दिया, मैंने अलार्म बंद कर दिया, तो क्या बोलेंगे? आई टर्न्ड ऑफ द अलार्म. सिंपल, आई टर्न्ड ऑफ द अलार्म. आप कितनी बार स्नूज बटन दबाते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन. आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है. इसे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू यू हिट द स्नूज बटन. तो स्नूज बटन प्रेस करना हो या उसके लिए आप हिट यूज़ कर सकते हैं या प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं. हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रेस द स्नूज बटन और हिट द स्नूज बटन. चलिए मैं तो बता ही दूँ आपको, पूरी तरह से उठने से पहले मैं स्नूज बटन 2 या 3 बार दबाती हूँ. I hit the snooze button 2 or 3 times before I finally get up. I finally get up, before I finally get up मतलब पूरी तरह से उठने से पहले, जब तक मैं बिस्तर से उतर नहीं जाती. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अलार्म लगा दो. अब जब अलार्म की बात की है तो अलार्म लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वर्ब सेट द अलार्म. क्या करते हैं? सेट द अलार्म. चलिए, मैं अलार्म लगाती नहीं. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मैं अलार्म लगाती नहीं. क्या बोलेंगे? आई डोंट यूज़ एन अलार्म. आई डोंट यूज़ एन अलार्म. तो यूज़ वर्ब यूज़ कर लिया. अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मेरी अपने आप ही नींद खुल जाती है. तो क्या बोलेंगे इसे? आई वेक अप नेचुरली. आई वेक अप नेचुरली मतलब अलार्म की ज़रूरत नहीं, प्राकृतिक रूप से ही मेरी नींद खुल जाती है. मैं आम तौर पर सप्ताहांत में देर तक सोती हूँ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई यूजुअली स्लीप इन ऑन द वीकेंड्स. अब आप कहेंगे देर के लिए यहाँ कोई वर्ड ही नहीं आया. तो जो ये स्लीप इन है ना, इसका मतलब होता है देर तक सोना. स्लीप इन मतलब देर तक सोना. जो आपका यूजुअल टाइम है, आप जितनी देर सोते हैं उससे ज़्यादा देर तक सोते हैं तो आप स्लीप इन का यूज़ कीजिए. क्या मैं साथ आ सकता हूँ? इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? कैन आई कम विद यू?
आराम से। और कैन आई कम अलॉन्ग ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक नया फ्रेज देती हूँ आपको, कैन आई टैग अलॉन्ग और कुड आई टैग अलॉन्ग। तो ये इनफॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, यानी अपनी फ्रेंड सर्कल में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये आप ये यूज़ करते हैं तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। कुड आई टैग अलॉन्ग, इसका मतलब सिंपली यही है, कैन आई कम विद यू। ठीक है, चलिए, मैंने ख़राब कर दिया, कोई भी चीज़ आपने ख़राब कर दिया, आप बोलते हैं मेरे से वो ख़राब हो गया, मैंने उसे बर्बाद कर दिया, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ब्लू, आई ब्लू इट। दैट मीन्स, मतलब कि आपको मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे आई ब्लू द ऑडिशन, आप ऑडिशन देने गए, आपको लगा कि अच्छा नहीं गया तो आप बोलते हैं आई ब्लू द ऑडिशन। और आई ब्लू द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम देकर आए, आपको लगा अच्छा नहीं किया, आप बोलते हैं आई ब्लू द एग्ज़ाम। तो ख़राब करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्रूड अप, आई स्क्रूड अप द एग्ज़ाम। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, तो ये आप सिंपल तरीके से बोल ही सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा आज मैं आपको एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, couldn't you give me a heads up। ये हेड्स अप क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। couldn't you give me a heads up, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ये सिंपली यही कह रहा है, couldn't you tell me beforehand, मतलब पहले से इत्तला करने के लिए आप हेड्स अप यूज़ कर सकते हैं। तो हेड्स अप हाइफन के साथ इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कोई सूचना, अ वार्निंग, अ नोटिस और एन अलर्ट। तो इस पर आगे भी सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। जब आप रास्ते में हो तो क्या आप मुझे कॉल या मैसेज से इन्फॉर्म कर सकते हैं, मतलब सूचना दे सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैन यू गिव मी अ हेड्स अप व्हेन you're ऑन योर वे। तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय आपने हेड्स अप यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी को इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जब भी जैसे आप एक हेडिंग डालते हैं ना, सूचना, फिर नीचे चीज़ लिखते हैं, तो वैसे ही आप हेड्स अप मैसेज लिख रहे हैं किसी को, आई एम नॉट कमिंग टुमारो, गो ईजी ऑन योर सेल्फ। ये कब यूज़ करना है, जैसे कि कोई बहुत परेशान है और काम से ही परेशान है और काम फिर भी किए जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं गो ईजी ऑन योर सेल्फ। दैट मीन्स कि खुद का भी ध्यान रखो, आराम से, जैसे आप कहते हैं ना आराम से, रिलैक्स, तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए गो ईजी ऑन योर सेल्फ। दैट मीन्स रिलैक्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो आपने क्या बोलना है, गो ईजी ऑन योर सेल्फ। इसी की जगह आप क्या सिंपली एक और तरीका है बोलने का, वो है टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, आराम से, टेक इट ईजी। तो इसी बात को एक और तरीके से कह सकते हैं, वो है अपने आप पर सख्ती मत बरतो, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। क्या हुआ, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, या फिर डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। यहाँ भी यही मतलब है, रिलैक्स, खुद पर सख्ती मत बरतो, इतना काम मत करो कि तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली यही कह रहे हैं, डोंट बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। अब अगला सेंटेंस से कुछ काम आ गया था, मान लीजिए कोई आपको कहीं इनवाइट करता है, आप नहीं जा पाते, तो आप कहते हैं कुछ काम आ गया था, क्या बोलेंगे आप, समथिंग केम अप, समथिंग केम अप। अब उस पर कोई पूछ लेता है क्या ऐसा काम था और आप नहीं बताना चाहते, तो आप कहते हैं ये निजी है, इट्स पर्सनल, इट्स पर्सनल। सिंपली अगर आप किसी को कोई चीज़ नहीं बताना चाहते, सिंपली एक लाइन बोल दीजिए, इट्स पर्सनल, फिर वो आपसे सवाल नहीं करेगा। फिर आपको वहाँ से निकलना है, थोड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, इट्स पर्सनल बोल दिया, फिर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, निकलना है तो आप बोलिए मैं जल्दी तुमसे बात करती हूँ, कह के आप निकल सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू सून, आई विल गेट बैक टू यू सून। चलिए, दैट मीन्स आई विल टॉक टू यू सून। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मैं तुमसे जल्दी बात करती हूँ या मिलती हूँ। ये कहना ज़्यादा आसान है, करना नहीं। ठीक है, इसके लिए आप बोलेंगे दैट्स ईजियर सेड दैन डन, ईजियर सेड दैन डन, यानी करने से कहना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये के लिए मैंने दैट क्यों यूज़ किया है, तो जब किसी सामने वाले ने आपसे बात कही, फिर आप भले हिंदी में तो हम कहते हैं ये कहना आसान है, करना नहीं, लेकिन इंग्लिश में जब सामने वाले ने कोई बात कही तो हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिना आजमाए ही ऐसा मत बोलो, इसकी इंग्लिश से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। डोंट नॉक इट टिल यू ट्राई इट, डोंट नॉक इट टिल यू ट्राई इट। ये एक एक्सप्रेशन है उस चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको अपनी राय किसी भी चीज़ के बारे में, आपने कोई नई मूवी सजेस्ट की, पूछा ये देखा तुमने, मैंने नाम सुना, नाम से तो अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई बुक है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा होगा, कोई इस तरीके से बोलता है, तो आप कहते हैं डोंट नॉक इट टिल यू ट्राई इट, मतलब बिना आजमाए आप कैसे बोल सकते हैं। तो इसे कहने के कई तरीके, डोंट बी सो क्विक टू जज, डोंट बी सो क्विक टू जज। एक और तरीका, डोंट बी फूल्ड बाय इट, डोंट बी फूल्ड बाय इट। तो यहाँ पे फूल्ड बाय व्हाट, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी
मूवी के टाइटल से ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये अच्छा नहीं है, तो कहा जा सकता है डोंट बी फूल्ड बाय इट और डोंट बी फूल्ड बाय द नेम, कि आपने नाम सुना, पहले अंदर देखो तो मूवी कैसी है, ठीक है। डोंट क्रिटिसाइज समथिंग, डोंट क्रिटिसाइज समथिंग दैट यू हैवंट ट्राइड, तो लिटरली जो इसका मतलब है वो ये हो गया, डोंट क्रिटिसाइज समथिंग दैट यू हैवंट ट्राइड, किसी भी चीज़ पर टिप्पणी ना करो जो अभी तक आपने ट्राई ही नहीं किया। लेकिन ये लेंदी सेंटेंसेस की जगह आप ये तीनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए। लेना हो लो वरना मत लो, इसकी इंग्लिश है टेक इट और लीव इट। तो अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बार्गेनिंग करने आ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं लेना हो लो वरना मत लो, टेक इट और लीव इट, ठीक है। आगे इसका मतलब यही है, द ऑफर इज़ नॉट नेगोशिएबल, मतलब लेना है लीजिए वरना पैसे कम नहीं होने वाले, सिंपल सी बात है। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, ये इसकी इंग्लिश होती है इट्स अप टू यू। कोई किसी से कुछ भी पूछता है कि क्या करना चाहिए और लेट मी थिंक, इट्स अप टू यू, मेक इट फास्ट और एनीथिंग, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। मैं अपना मन नहीं बदलने वाली, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम नॉट चेंजिंग माई माइंड, आई एम नॉट चेंजिंग माई माइंड, क्लियर। जल्दी क्या है, व्हाट्स द रश, व्हाट्स द रश। हर बार हर सेंटेंस को रिपीट करिएगा साथ में, मैं किताब को रख ही नहीं पाया। ये सिचुएशन आपको बताती हूँ, पहले इंग्लिश देखते हैं। आई कुडंट पुट द बुक डाउन, इट डजंट मीन कि आपके हाथ में बुक है और आप उसे रख नहीं पाए। इसका मतलब ये है आप किताब को पढ़ रहे हैं और किताब इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप पूरी कहानी पढ़ गए, पूरी की पूरी बुक पढ़ गए, आप उसे रख ही नहीं पाए, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको कोई बुक दी, बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपने पूरी पढ़ डाली और जब मैं आपसे पूछती हूँ हाउ वाज द बुक, तो आप कहते हैं आई कुडंट पुट द बुक डाउन, कुडंट पुट द बुक डाउन। इसी बात को कहने का एक और तरीका है, आई कुडंट लेट गो ऑफ द बुक, मैं उसे छोड़ ही नहीं पाया किताब को, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। आई कुडंट स्टॉप रीडिंग, आप ये भी बोल सकते हैं सिंपली, बट अगर आप इन दोनों को यूज़ करें तो और भी इंप्रेसिव लगेगा, राइट। तो अब अगर आप इस तरीके से बोलते हैं मैंने एक ही बार में पूरी किताब पढ़ डाली, मैंने एक ही बार में पूरी किताब पढ़ डाली, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं आई रेड द होल बुक इन वन सिटिंग, I read the whole book in one sitting. So to do something in one sitting means to do something without stopping. बिना रुके किसी चीज़ को एक ही बार में कर डालना। आप बैठे, किताब अच्छी लगी, पूरी की पूरी आपने पढ़ ली, तो आप क्या बोलते हैं, I read the whole book in one sitting. I read the book from cover to cover. इसका भी यही मतलब है, from cover to cover मतलब शुरू से लेके आखिर तक मैंने पूरी किताब पढ़ डाली। I read the book from cover to cover. क्या आपने कभी एक ही बार में पूरी किताब पढ़ी है? हैव यू एवर रेड अ बुक इन वन सिटिंग? सो दिस इज माई क्वेश्चन गाइज, आप लोगों को इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही बार में इन वन सिटिंग आपने पूरी की पूरी किताब पढ़ ली हो? ज़रूर से लिख के बताइएगा। मैं किसी को पसंद करती हूँ, ये कहने के कई तरीके हो सकते हैं। आई लाइक समवन, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप क्रश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को सेलिब्रिटीज़ पे भी क्रश होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता अगर मैं क्रश यूज़ करूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन पसंद करना, किसी को लाइक करना, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ क्रश ऑन समवन, दैट मीन्स आई लाइक समवन। तो क्रश के साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन दैट गाय, ठीक है, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, और आई हैव अ स्मॉल क्रश ऑन दैट गाय। I have feelings for him, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, या फिर I have a thing for him, I have a thing for him, इसका भी यही मतलब है, I like him। चलिए, he is into you, if somebody says he is into you, किसी को बता रहा है, that means he is interested in you, that means he likes you। और अगर कोई कहे he is not into you, that means he is not interested in you, that means he doesn't like you। सिंपल। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आज की ये वीडियो पूरी होती है। आज आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस साथ में ना की हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, साथ में बोलिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश आएगी। और जितने भी एक्सप्रेशन सीखते हैं कोशिश कीजिए जब भी सिचुएशन आए इन्हें यूज़ करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी, कर रही हूँ और करती रहूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश सिखा सकूँ। होप कि आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिले। बिना बेल आइकॉन प्रेस किए नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो अगर आपने मिस कर दी आगे की वीडियोस तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।